बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, आज हमारे पास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। बेटा हम लास्ट लेक्चर में हम बेटा एटम के साइज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। हमने मालूम किया था कि दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस के हाफ को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। फिर हमने उसका ट्रेंड भी पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। आज बेटा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। बेटा शील्डिंग इफेक्ट समझने के लिए पहले थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर पर गौर करना होगा। आप जानते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर बेटा ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा ये न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगा रहा होता है जिसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब बेटा देखिए, मुझे आपने बताना है क्या न्यूक्लियस जितनी फोर्स पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहा है उतनी ही दूसरे पर लगा रहा है? क्या उतनी ही तीसरे वाले पर लगा रहा है? इसकी एग्जांपल बेटा बिल्कुल यूँ समझ लें कि एक टीचर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है और उसके पास ये क्लास के मेंबर्स हैं। बेटा क्या टीचर जितनी हरकत पर और उन लोगों की एक्टिविटीज़ पर पहली रो वालों की नज़र रख रहा होता है, क्या उतनी ही दूसरी उतनी ही तीसरी और एंड तक बेटा इफेक्ट जा रहा होता है? ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा होता है कि लास्ट वाले एलिमेंट्स तक तवज्जो पहुंचाने से पहले ही दरमियान वाला कोई मेंबर अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो प्रैक्टिकली ये होता है कि लास्ट पे जो मेंबर बैठे हैं, वैसे मैं काम ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ बेटा, लाजमी नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता हो। वैसे एक जनरली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये रियल लाइफ में एटम्स में तो जब हम पढ़ेंगे वो तो हमेशा वैसा ही होगा। तो होता क्या है कि ये जो दरमियान वाले आपके पास बेटा कह लें मेंबर्स हैं, वो टीचर की लास्ट वालों तक पहुँचने वाली तवज्जो को बेटा कह लें थोड़ा सा कम कर देते हैं। जिस तरह पहले वालों की हरकतों सुकनात पर गौर किया जा रहा होता है, लास्ट वाले उससे थोड़ा सा मावरा होते हैं। ठीक है, वो पीछे बैठ के जो है कुछ कभी कभार रजिस्टर पे कोई गेम भी खेल लेते हैं। ठीक है, टीचर की गैर मौजूद या अगर टीचर कोई ज़्यादा एक्टिवली बेटा उन्हें नोट नहीं कर रहा हो। तो खैर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, हम वापस पलटते। बेटा ये जो न्यूक्लियस की फोर्स है इस पर और इस पर सब पर डिफरेंट है। इस पर सबसे कम, उस पर उससे ज़्यादा, उस पर उससे ज़्यादा। होता क्या है, ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को सबसे बाहर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। तो बेटा दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देना, हम इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्ड का काम कर रहे हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो हिस्सा नहीं देने दे रहे जो कि बेटा कहले मिलना चाहिए। वो दरमियान में इंटरप्शन कर रहे हैं, उस चार्ज को बेटा कम कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में कोई आपसे पूछ ले शील्डिंग इफेक्ट क्या है? सर, इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसी दर्जे तक कम कर देते हैं। या सर यूँ कह लें कि न्यूक्लियस की जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज या फोर्स होती है उसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यूं भी कह सकते हैं सर, इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस के लिए कम कर देते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब बेटा जिस तरह हमने कल पढ़ा था ट्रेंड के पीरियड में या ग्रुप में चेंजिंग क्या होती है जी इनके अंदर। सो वी कैन से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लिख सकते हैं हम, ट्रेंड इन पीरियड्स आर ग्रुप्स। आप बताइए मुझे बेटा सादा सी ऑब्जर्वेशन के साथ कि फ़र्ज़ करिए यहाँ टीचर खड़ा है, अगर क्लास का साइज़ कम होता जाए, आखिर वाले बच्चे उठ के करीब आते जाएं, टीचर का और करीब आते जाएं, तो टीचर की उन पर तवज्जो बढ़ेगी या कि कम होगी? एब्सोल्युटली बढ़ेगी। यानी कि दरमियान वालों की इंटरप्शन कम होगी, दरमियान वालों की इंटरप्शन बेटा कम होगी। अब जानते हैं, हम कल पढ़ चुके हैं कि एटम का साइज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ करने के मुराद वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं। तो बेटा जब जैसे जैसे करीब आते जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बेटा क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और पीरियड में अगर बात करें तो बेटा क्या है, क्लास का साइज़ बढ़ रहा है,
इलेक्ट्रॉन मजीद टीचर से या क्या कहें न्यूक्लियस से परे मूव कर रहे हैं, तो बेटा जितना परे मूव करते जाएंगे दरमियान वालों की इंटरप्शन बढ़ती चली जाएगी और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से शील्डिंग इफेक्ट decreases from left to right in a period and shielding effect increases from top to bottom in a group। ये आज का टॉपिक था। दोबारा बेटा सुन ले चंद लफ्ज़ों में, कोई हमसे पूछ ले शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सर दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस का बस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश को कम कर देना हम इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देना हम इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। देखिए ज़रा, electrons present between nucleus and outermost shell of an atom reduce the nuclear charge felt by electron present in the outermost shell. The attraction of outer electron toward nucleus partially reduce, बाहर वालों की कशिश partially किसी दर्जे तक बच्चों कम हो जाती है। As a result, valence electron experience less nuclear charge that of actual charge, यानी कि effective nuclear charge कम पड़ जाएगा। इट मीन्स दैट, यहाँ से डेफिनेशन बेटा आगे हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, ये डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद बेटा सबसे नीचे जाकर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज इन अ पीरियड इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बेटा आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी लर्न कर लेना है। तो आज के लिए बस आपके पास यही टॉपिक है, इसे बेटा याद कर लेना है।